फैसल साहब, ब्रेक से पहले मेरी और डिस्कशन और न्याई साहब की ये डिस्कशन थी, ज़रा उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि न्याई साहब जैसे फरमा रहे हैं कि इमरान खान के लिए कि एक ही राह है इस वक्त, एक ऐसा तज़ीक अमेज़ एग्रीमेंट होगा जो होगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर करना पड़ गया, उसके लिए तैयार है इमरान साहब या कोई आपके पास और कोई वे आउट भी है? देखिए कामरान भाई, मैं दो बातों पे जवाब देना चाहूँगा। एक, मैं जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात की है वो बड़ी एक साहिब बात है। अलग बात है कि तारक फजल चौधरी साहब ने उनको डिवोर्स कर दिया और उनको ओन करने से इनकार कर दिया। ये जो सिविलियन स्पेस है, ये किसने कॉम्प्रोमाइज़ की, किसने गिव अप की, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। और आज की जो सियासी हालात व वाक़यात हैं, जो मौजूदा प्रिवेलिंग सिचुएशन है, उसमें इसकी बड़ी रेलेवेंस है। 8 फरवरी 2024 को मियां नवाज शरीफ के पास एक बड़ी चॉइस थी कि वो अपना सियासी किरदार अदा करते, जो कि उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत लेना मुनासिब समझा। और मेजॉरिटी की जो चॉइस थी, जो मैंडेट था, उसके बरक्स जो है वो इलेक्शन कमीशन और उस वक़्त फायज़ ईसा और ताकतवर हलकों के साथ मिल के एक जो फसाड हुकूमत है वो लेनी ज़रूरी समझी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेहकाम का आगाज़ हुआ जो अब तक जारी है, जिससे मईशत भी वो जो है नीचे गई है, जिससे दहशत गर्दी बढ़ी है, जिसमें आज़ाद अदलिया पे असॉल्ट हो गया। आपका मीडिया जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया दोनों उसकी जद में आ गए, और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो स्टेगनेंसी की उसकी अप्रोच में है, और वो बाहर नहीं निकल पा रहे इन स्पाइट ऑफ के 2.5 साल से जो पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं, यानी रियासती जबर की और रेन ऑफ टेरर, अपने लोगों के ऊपर गोलियां भी चल गई, शहादतें भी हो गई, ज़ख्मी भी हो गए लोगों को। आप इसीलिए जब क्योंकि लोगों का एतमाद हासिल नहीं है इस हुकूमत को, इसलिए आप देखते हैं कि एक कॉर्नर मीटिंग जो है वो उसकी इजाज़त नहीं होती, जलसा तो दरकिनार। तो ये लर्ज जाती है ये जो हुकूमत है, क्योंकि इनको अवामी अब मेरे सवाल पे आ जाए। बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया फैसल भाई। अब आ जाए जरा डील वाली बात पे, एग्रीमेंट वाली बात पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जी, मैं अर्ज़ करूं, देखिए जो डील वाली बात है, मैं सब से बसद एहतराम इख्तलाफ इसलिए करूँगा। देखिए, इमरान खान साहब के पास डील का ऑप्शन हमेशा से मौजूद था। अभी का अली अमीन साहब का जो इंटरव्यू आया है नदीम मलिक साहब के साथ, उसमें भी जो तजवीज़ उन्होंने दी बनीगाला में जाने की, वो रजामंदी के बाद दी गई। यानी जो ताकतवर हलकों से मुलाकात हो रही थी, उनसे रजामंदी के बाद ये तजवीज़ दी गई, और उस तजवीज़ पे अमल हो जाता तो आज इमरान खान साहब बनीगाला आप उन मुज़ाकरात में शामिल थे, बनीगाला वाली मुज़ाकरात में फैसल भाई, ये आपको इल्म नहीं है इस बारे में डायरेक्टली? जिस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों में शामिल नहीं होते और इल्म आपको होता है, अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में मैं शामिल हुए बगैर भी इल्म नहीं, मैंने कहा अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इशू ये है जी, इशू सिर्फ ये है कि इमरान खान ने बनीगाला जाने से बिल्कुल इनकार किया, और मुझे उन्होंने बताया कि मैं बनीगाला बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ना ही मैं अपने केसेस की कोई इनसे कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात के में मेरे केसेस का या मेरी सज़ा का जो है कोई अमल दखल है। और सज़ा के बाद अलकादर में सज़ा के बाद अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिएगा, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में मेरे मुकदमात या मेरी सज़ा जो है उसका तो लेन देन नहीं है, तो मुज़ाकरात को मेरे सज़ा होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, ना फ़र्क पड़ेगा। तो इशू ये है कि डील और ढील की ऑप्शन जो है वो इमरान खान साहब के पास शुरू दिन से मौजूद है, आज भी मौजूद है। अगर आज भी वो एग्री करेंगे, सुबह वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाएगा और उनको जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को बाहर से बुला के कबूतर उड़वाए गए, ये हुकूमत को पता नहीं, हुकूमत को नहीं पता इस बारे में, ये जो डील है, ये जो बनीगाला वगैरह वाली होती है, हुकूमत इसमें शामिल नहीं होती, इनको पता ही नहीं होता। देखिए, हुकूमत जो है वो उसकी वजह है ना कामरान साहब, अगर हुकूमत के पास अपना मैंडेट हो, अपनी कोई वर्थ हो, तो फिर तो पता होता है। जिस तरह से देखें ना, इमरान खान साहब को अगर 2018 में सारा एक फॉल्स पैरेलल तो ड्रा किया जाता ठीक है, लेकिन व्हाई ही वाज बीइंग, और आप कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में जिंदगी गुजार देगा, एग्रीमेंट नहीं करेगा किसी के साथ, ये आप कह रहे हैं सर? देखिए, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। और देखिए, इमरान खान साहब को जेल में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनके खिलाफ कोई भी केस ऐसा नहीं, वो नवाज शरीफ और जरदारी की तरह प्लेटलेट्स या अपने डील करके तो नहीं बाहर जाएंगे। मियाँ साहब की तो एक तारीख है, पहले मुशर्रफ साहब के साथ उन्होंने डील की, बिल क्लिंटन के कहने के ऊपर वो वहाँ पे गए, उसके बाद ठीक है, आप कह रहे हैं इमरान खान विल बी डिफरेंट, डील करके आए। बिल्कुल ठीक है, विल बी डिफरेंट। अच्छा, इमरान खान ने कभी डील नहीं करनी है, और इमरान खान ने हमेशा अपनी, देखें इमरान खान को एज क्या है, जो एक सियासी तज्जिया है ना सर,
वो एज ये है कि इमरान खान के साथ अवाम है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। ठीक है और जी, यही आपका पॉइंट आ गया। जो है ये कम नहीं हो पा रही, आपका पॉइंट आ गया सर, ये हो नहीं पा रही तमाम तर पावर इस्तेमाल करने के बावजूद। बिल्कुल ठीक है तारिक भाई, क्या पॉलिसीज पे नजर बिल्कुल ठीक है तारिक, बात हुई है। आगे फैसल भाई आपका पॉइंट